दोस्तों, हॉलीवुड की महानतम साइंस फिक्शन कही जाने वाली फिल्मों में से एक इंटरस्टेलर आपने देखी है? यदि आपने देखी है तो आपको याद होगा कि जब नायक अपने क्रू एवं साथियों के साथ ब्लैक होल के निकट मौजूद मिलर्स प्लेनेट पे जीवन की संभावनाएं तलाशने जाता है तो उसे वहां पे समुद्र पे हजारों फुट ऊंची लहरें देखने के लिए मिलती है। वो बड़ा ही शानदार और रोमांचकारी और अभिभूत कर देने वाला दृश्य था। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि इससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक और हैरत अंगेज दृश्य आपकी हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद होता था, तो आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए उसके बारे में जानने से पहले यह पता करते हैं कि अंतरिक्ष में अपना पड़ोसी अर्थात चंद्रमा, हमारे चंदा मामा बने तो कैसे बने। सबसे पहली बात, एक ऑब्जेक्ट के रूप में इतने बड़े चांद का अस्तित्व में मौजूद होना ही अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। यदि तुलना की बात की जाए तो सौर मंडल के बाकी चांदों के मुकाबले जो हमारा चांद है ये बहुत बड़ा है, अर्थात बाकी चांद छोटे हैं। चांद पर छोड़े गए सीस्मोमीटर से हमें पता चलता है कि चांद की लोहे की जो इनर कोर है वो चांद के हिसाब से छोटी है, अर्थात चांद के संपूर्ण आकार की लगभग 20%। तुलना के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी की इनर कोर है वो पृथ्वी के संपूर्ण आकार की लगभग 50% है। विगत दशकों में चांद से पृथ्वी पर लाई गई चट्टानों के अध्ययन से एक रोचक बात निकलकर सामने आई है कि पृथ्वी और चांद की ऊपरी सतह में जो चट्टान है और चट्टानों में जो ऑक्सीजन आइसोटोप हैं वो लगभग समान है। सौर मंडल की हर चीज, चाहे वो पृथ्वी हो, मंगल या शुक्र या कोई एस्टेरॉयड, सबका ऑक्सीजन आइसोटोप सिग्नेचर भिन्न और यूनिक यानी कि स्पेशल होता है। पृथ्वी और चांद की चट्टानों में समानता का एक ही कारण संभव है और वो है दोनों के जन्म का स्रोत समान होना। इसके अलावा अध्ययन में यह भी पता चला है कि चांद की मौजूदा सतह पिघले हुए लावा के सूखने से बनी है। तो अगर ठीक ठाक कैलकुलेट किया जाए तो अब हमारे पास एक बेहद छोटी इनर कोर वाला और जरूरत से ज्यादा बड़ा चांद जिसकी सतह बनी है पृथ्वी सरीखी चट्टान से जो पिघले लावा से बनी है। तो कैसे बनाएंगे ऐसे चांद को, क्या है रेसिपी, आइए बात करते हैं। विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो 3 तरीके संभव हैं। पहला ये कि हो सकता है कि चांद का निर्माण उसी गैस क्लाउड की प्रोटो डिस्क से हुआ है जिससे कि पृथ्वी बनी है। पर ऐसा होता तो पृथ्वी और चांद के ऑर्बिट एक दूसरे से अलाइन होते, पर ऐसा नहीं है। चांद का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट से लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यह संभावना हमें हटानी पड़ेगी, अर्थात इस विधि से तो चांद नहीं बन सकता। अब दूसरी विधि की ओर चलते हैं और दूसरी विधि की अगर बात की जाए तो यह भी हो सकता है कि चांद का जन्म कहीं और हुआ, ब्रह्मांड में विचर करते हुए हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने से पहले कहीं और पृथ्वी की ग्रेविटी के चपेट में आकर हो सकता है यह हमेशा के लिए यहीं पे कैद हो गया हो। पर ऐसा हुआ होता तो पृथ्वी और चांद की चट्टानों के आइसोटोप रेशियो यानी कि समस्थानिक अनुपात समान नहीं होते। खैर, अगर तीसरी रेसिपी की बात की जाए या तीसरे तरीके की बात की जाए तो आखिरी उपाय क्या है? आखिरी उपाय है टकराव का, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब सौर मंडल के निर्माण के वक्त पृथ्वी और बाहुबली एक काल्पनिक नाम है, पृथ्वी और बाहुबली नाम के 2 ग्रह एक साथ एक दूसरे के नजदीक निर्मित हो रहे थे और पृथ्वी के लैग्रांज पॉइंट 4 अथवा 5 पर मौजूद मंगल ग्रह के आकार का बाहुबली बाद में दूसरों ग्रहों की ग्रेविटी के कारण असंतुलित होकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भीषण टक्कर में बाहुबली की इनर लौह कोर जो लोहे से बनी निर्मित होती है का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी ने ऑब्जर्व कर लिया, अर्थात अपने में समा लिया, और जो शेष बचा वह असंख्य टुकड़ों के रूप में पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और समय के साथ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वीय खिंचाव के कारण वे टुकड़े आपस में जुड़कर चांद के रूप में परिणित हुए। यदि वैज्ञानिक कम्युनिटी की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर्स में कई हाई क्वालिटी सिमुलेशन में 2 ग्रहों की टक्कर करा के सेम रिजल्ट यानी एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्त किए गए हैं। यह प्रचंड टक्कर पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और चांद पर मौजूद लावा को भी जस्टिफाइड कर देती है। साथ ही मटेरियल मिक्सिंग के कारण हुई ऑक्सीजन आइसोटोप की समानता को भी यह पुष्ट करती है।
कैलकुलेशन के हिसाब से निर्माण के पश्चात चांद पृथ्वी के लगभग 20 से 25,000 किलोमीटर दूर था। तब के आसमान में और चांद आज के मुकाबले 25 गुना बड़ा दिखाई देता है। तब चांद की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पर लावा की लगभग 12,000 फुट ऊंची लहरें अटखेलियां करती थी। सोच कर देखिए, क्या ही खूबसूरती से भरा लेकिन डरावना नजारा होता होगा। तब से लेकर आज तक निरंतर पृथ्वी की टाइडल वेव्स के कारण ट्रांसफर हुए मोमेंटम की वजह से चांद पृथ्वी से दूर खिसकता जा रहा है। शुरू में चांद के हमसे दूर जाने की रफ्तार बेहद तेज थी, जो हौले हौले कम होते हुए भी वर्तमान में लगभग 1.5 इंच प्रति वर्ष रह गई है। इस प्रक्रिया में अपना मोमेंटम चांद को ट्रांसफर करने के कारण पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो रही है और दिन लंबे हो रहे हैं। एक समय आएगा जब पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा और उस समय चांद का दूर होना भी कम हो जाएगा। पृथ्वी पर तब एक दिन वर्तमान के लगभग 47 दिनों के बराबर होगा और यही पृथ्वी और चांद का साझा भविष्य है। खैर, पर आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होने से बहुत पहले सूर्य अपना आकार बढ़ाकर पृथ्वी और चांद दोनों को निगल चुका हो। खैर, दुनिया अपने रफ्तार से चलती रहे, आप स्टडी IQ से जुड़े रहें, यही कामना है। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।